Hello everyone, welcome to NetCracket, and in this tutorial we will discuss the day 4 lecture 4 discuss about the deadlock and its situation and यहाँ पे हम previous years के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे हम टॉपिक को कवर करेंगे सो हम उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। सो ये वीडियो बाकी वीडियो से बिल्कुल अलग है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डेडलॉक के बारे में। बेसिकली डेडलॉक होगा क्या है। तो डेडलॉक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डेडलॉक की जरूरत क्यों पड़ी। तो डेडलॉक की नीड हमको ऐसे पड़ी कि एज वी नो द कॉन्करेंट प्रोसेस क्या होते हैं जो कि कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, चाहे वो वेरिएबल शेयर करें चाहे वो रिसोर्सेज शेयर करें। तो कॉन्करेंट में मल्टी प्रोग्रामिंग में हमें सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट वे है अपने सीपीयू यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, वो एक काम करता है कि सबसे पहले वो क्या करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कैसे बढ़ाएंगे, तो हम कॉन्करेंट प्रोसेसेस का यूज करेंगे और उन कॉन्करेंट प्रोसेस का यूज करते हुए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो कि रिसोर्सेज हैं उनको हम शेयर करें और उनको इम्प्लीमेंट करें वन बाय वन करके। सो दिस इज द बेसिक नीड। एंड अगर डेडलॉक उसमें आ जाएगा सो ये हो जाएगा कि हमारा जो कॉन्करेंट प्रोसेस है वो इजिली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई वी यूज दी यूज दी मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। एंड इसको ही अवॉइड करने के लिए डेडलॉक पहले जान लेते हैं कि होता क्या है। तो बेसिकली डेडलॉक एक सिचुएशन है। सपोज जैसे यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक रोड गई हुई है और इस रोड में वन बाय वन करके एक जो तरफ से गाड़ियां जा रही हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। तो यहाँ पे देखिए चौराहे पे क्या होगा कि अगर सपोज इधर से भी कोई गाड़ी आ रही है और उधर से भी वो गाड़ी आ गई है तो चौराहे पे क्या हो जाएगा, एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी जिसके थ्रू कोई भी जो गाड़ी है वो आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो कोई भी गाड़ी जब तक आगे वाली गाड़ी आगे नहीं आएगी जब तक कि ये पीछे अपनी गाड़ी को नहीं करेगा। तो इस तरीके की सिचुएशन अगर आ जाती है सिस्टम में कभी भी कि कोई भी प्रोसेस जो है वो एक रिसोर्स को लेके बैठा हुआ है और वही रिसोर्स जो है वो दूसरे प्रोसेस द्वारा हेल्ड है, तो इस तरीके की सिचुएशन को हम डेडलॉक कह सकते हैं। राइट। सो यहाँ पे देखिए बाय एग्जांपल आपको इजीली समझ में आ गया होगा डेडलॉक क्या है। डेडलॉक एक ऐसी स्टेट है जहां पे हर एक मेंबर ग्रुप का वो वेट कर रहा होता है किसी और मेंबर के लिए, इंक्लूडिंग इटसेल्फ। ओके, सो वी कैन से दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड एज द डेडलॉक। सो आइए चलते हैं। डेडलॉक होने की सबसे पहले चार कंडीशन होती हैं। डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि कोई भी सिचुएशन जो है वो डेडलॉक हो सकती है, बट अगर ये चारों कंडीशन किसी भी सिस्टम में है तो वी कैन से दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज इन डेडलॉक। सो फर्स्ट वन इज योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस अगर ए प्रोसेस द्वारा यूज किया जा रहा है तो दूसरा कोई प्रोसेस उसके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड एज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दैट मींस दो, म्यूचुअल का मतलब है दो एक साथ ना हो, ठीक है, इसमें इंटरवेनिंग नहीं होनी चाहिए। देन होल्ड एंड वेट की बात करें तो होल्ड एंड वेट ये होता है कि अगर कोई प्रोसेस अपने रिसोर्स द्वारा एक समय पे होल्ड है और दूसरे प्रोसेस के रिसोर्स के लिए भी वेट कर रहा है। सपोज यहाँ पे देखिए ये हमने एक P1, ये हमने 3 प्रोसेस लिए। अगर ये प्रोसेस जो है P1 किसी रिसोर्स का वेट कर रहा है, दिस इज योर रिसोर्स एंड दिस रिसोर्स कैन also held by another process, so this situation is known to be as hold and wait. Clear? Then second one is your no preemption. No preemption का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस अगर डेडलॉक सिचुएशन में है तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि अगर मैंने इसको भी होल्ड कर रखा है और मैंने दूसरे प्रोसेस को रिलीज कर दिया। दैट मीन्स कि कोई भी हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आया और मैंने उसको लेके पहले एग्जीक्यूट करा दिया और अपने प्रोसेस को रिलीज कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नो प्रीएम्पशन का मतलब है कि कोई भी प्रोसेस जो चाहे हायर प्रायोरिटी का है चाहे लोअर प्रायोरिटी का है उसको हमें प्रिम्प्ट नहीं करना है, वो प्रिम्प्ट नहीं होना चाहिए। मतलब इसका ये होता है कि छूटने ना पाए कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन में अपने रिसोर्स के द्वारा छूटने ना पाए। नेक्स्ट वन इज योर सर्कुलर वेट। अब सर्कुलर वेट में अगर इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, देखिए दिस इज द सर्कुलर वेट। अब देखिए इस तरीके के डायग्राम है, यहाँ पे सर्कुलर वेट की सिचुएशन है। सो जितने भी प्रोसेस हैं वो किसी ना किसी
प्रोसेस का वेट कर रहे हैं, फिर ये P1 प्रोसेस इस प्रोसेस का वेट कर रहा है, देन ये P2 प्रोसेस P3 प्रोसेस का वेट कर रहा है, एंड इसी प्रकार से P3 प्रोसेस जो है वो P4 का वेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक साइकिल बने जा रहा है। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे साइकिल जनरेट हो रहा है, सो वी कैन से दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज इन डेडलॉक, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाला जो प्रोसेस है जो कि हमारा P4 है वो भी फर्स्ट प्रोसेस द्वारा क्या है वेट किया जा रहा है, जब तक कि ये अपने आप को एग्जिट नहीं करा सकता सिस्टम में, जब तक कि P1 जो है अपने रिसोर्स को एग्जिट नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? यानी अगर P1 है किसी रिसोर्स को यूज कर रहा है तो उसी टाइम पे वही रिसोर्स सेम जो है वो P2 रिसोर्स को यूज कर रहा है, देन P3 भी यूज कर रहा है, देन P4 भी यूज कर रहा है और P1 भी यूज कर रहा है। सो वापस इनिशियल स्टेज में इसको बैक होके आना मस्ट है। तो इस तरीके से एक साइकिल जनरेट हो जाता है और वी कैन से दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज इन सर्कुलर वेट। तो अगर किसी भी सिस्टम में ये चारों सिचुएशन होंगी, सो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर सिस्टम इज इन डेडलॉक। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए अभी देखिए यहाँ पे एग्जांपल प्रिंटर का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई भी प्रिंटर है वो एक फाइल के सिस्टम के पेजेस को प्रिंट कर रहा है, तो दूसरा जो है ये नहीं कि दूसरा जो है उसी समय पे आके उसको प्रिंट करा दे, ऐसा नहीं होगा। वन बाय वन करके वो प्रिंट करेगा, देन अदर प्रोसेस आके उसको प्रिंट कराएंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट बोल रहे हैं कि जितनी भी चार कंडीशन अभी मैंने बताई वो जरूर होनी चाहिए किसी भी सिस्टम में डेडलॉक को प्रूफ करने के लिए। उसके बाद अगर किसी भी में ये कंडीशन इनमें से एक कोई भी कंडीशन अगर फेल हो जाती, सो हम इसको डेडलॉक फ्री सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दी डेडलॉक। तो आज हम ये प्रॉब्लम जो है वो कई बार गेट के क्वेश्चंस में भी आ चुकी हैं और नेट के भी पेपर में आ चुकी हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ सिस्टम इज हैविंग 3 यूजर प्रोसेस, दैट मींस आपके पास 3 प्रोसेस है, ईच रिक्वायरिंग 2 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स, यानी 3 प्रोसेस में से 2 प्रोसेस जो है रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट आर क्या होनी चाहिए जिससे कि डेडलॉक अकर ना हो। तो सबसे पहले इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 3 प्रोसेस बना लेंगे, ठीक है, P1 देन P2 देन P3। अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगी अभी, सो मेरे वीडियो को बने रहिएगा। P1, अब P1 देखिए, P1 की जो यूनिट है वो एक रिसोर्स को हेल्ड करके बैठी हुई है, उसी समय पे P2 भी हेल्ड करके बैठा हुआ है एंड इसकी भी यूनिट हेल्ड करके बैठी। तो कितनी यूनिट हो गई, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट कितनी हो गई, 3। और ये क्या पूछ रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ द यूनिट। तो यहाँ पे अगर 3 होगा तो मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट कितनी हो जाएगी, एक यूनिट इसमें से बढ़ गई है, दैट मीन 3 प्लस 1 दैट इज 4। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या करना है। जब भी आपको 3 प्रोसेस इस तरीके के दिए हो और आपसे पूछ रहा हो मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूनिट क्या होंगी जो डेडलॉक नहीं होने के लिए, तो मिनिमम जितने भी यूजर प्रोसेस है 2 यूनिट को लेके बैठे हुए हैं, तो ये टोटल 3 हो गए और 3 में 1 ऐड कर दिया तो 4 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ सिस्टम हैविंग 10 यूजर प्रोसेस, 10 यूजर प्रोसेस है और 3 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट, मिनिमम नंबर पूछ रहा है, फिर से 10 है, तो 10 जो है वो रिक्वायरिंग 3 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी एक यूजर जो है वो 2 यूनिट्स को लेके बैठा हुआ है। फॉर्मूला लगाएंगे, द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच प्रोसेस होल्ड 1 लेस इट्स मैक्सिमम डिमांड। ओके, सो P1 जो है होल्ड करके बैठा है 2 यूनिट रिसोर्स आर की। अब ये 2 यूनिट रिसोर्स आर की कैसे लेके बैठा है, क्योंकि आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे 10, तो 10 यूजर प्रोसेस है और हर एक तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी 2 यूनिट लेके बैठा हुआ है। अब P3 जो है वो 2 यूनिट लेके बैठा हुआ है। डेडलॉक होने की कंडीशन क्या होती है कि सपोज अगर हमारे पास एक प्रोसेस है और वो 2 रिसोर्सेज लेके बैठ गया है, तब और वो जो प्रोसेस है
दैट मीन्स ये इसको रिलीज करेगा तभी ना ये रिलीज हो पाएगा खुद भी, नहीं तो सर्कुलर वेट की प्रॉब्लम को, सिचुएशन को हटाने के लिए। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कि सर्कुलर वेट अराइज ना हो, तो जिसकी वजह से हम बोल दें कि यहाँ पे हम इसको डेडलॉक फ्री कर सके। तो हम डेडलॉक फ्री करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे या तो इसको रिसोर्स को रिलीज कर देंगे, तो यहाँ पे हम एक और रिसोर्स ले आएंगे। बात समझ में आ गई, यानी हर एक प्रोसेस के लिए हम 2 रिसोर्स ले आए तो वो सिस्टम कभी भी डेडलॉक में नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट क्या हो जाएगा, 10 यूजर प्रोसेस है, 2 रिसोर्सेज ले आए, तो 10 × 2 दैट इज 20। अब 20 हो गया तो मिनिमम नंबर पूछ रहा है, तो हमने 20 में एक ऐड कर दिया, दैट इज 21। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 21। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार आ चुका है गेट के एग्जाम में भी, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फिर से बोल रहा है 6 यूनिट ऑफ रिसोर्स आर है यहाँ पे, एंड सिस्टम ईच प्रोसेस रिक्वायर्स 2 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स आर, यानी हर एक प्रोसेस को 2 यूनिट चाहिए। हाउ मेनी प्रोसेस कैन बी प्रेजेंट एट द मैक्सिमम देन डेडलॉक विल अकर। अब ये मैक्सिमम के बारे में पूछा, मिनिमम में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और मैक्सिमम में हम लास्ट में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। तो हर एक प्रोसेस को अगर हम 1 यूनिट दे देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 यूनिट हो जाएंगे, तो डेडलॉक जो है वो नहीं अकर होगा। सो इस तरीके से जो मैक्सिमम है आपके पास 6 हो गए। अब 6 में हर एक को आपने 1-1 यूनिट दे दी, तो आपके पास कितने बचे, 6 है, मैक्सिमम में 1 माइनस कर देंगे, दैट इज आपका आंसर जो है वेरी स्मार्ट क्वेश्चन 5। यहाँ 2 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स से हमको नहीं कंफ्यूज होना है। बात समझ में आ रही है। ओके, सो यहाँ पे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल पे। आगे ही मैं और भी लेसन्स लेके आती रहूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।